जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि पितृपक्ष आ रहा है और पितृ दोष निवारण के लिए क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जो है पितरों की शांति हो और जो भी दोष घर में है उसमें भी शांति हो जाए। और पितृ दोष निवारण करने के हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जब पितृदोष होता है तो बहुत से प्रकार की दिक्कतें घर में उत्पन्न हो सकती हैं, और अगर हम इसका निवारण करवाते हैं तो हमें क्या क्या लाभ उत्पन्न होते हैं, क्या क्या आपको प्राप्त हो सकता है, और आपके घर में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और आपका जीवन किस प्रकार से सुखमय होता है। कई बार हम अपने जीवन को एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन उम्र टप जाती है, लेकिन हमें यही नहीं पता लगता कि हमारे घर में दोष है तो है किस चीज़ का। कई बार घर के अंदर ऐसे पितर होते हैं जो प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं, हमें उनका भी नहीं पता होता। कई घर में ऐसे ऊत पितर होते हैं जिनका हमें पता नहीं है, लेकिन खानदान में बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही होती है। हम कहीं ओझा सियाने कहीं जगहों पे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कुछ बता देता है, कभी कुछ बता देता है, कभी कुछ बता देता है। तो ये सारी बातों को किस प्रकार से समझ सकते हैं हम, कैसे हम इस चीज़ का निवारण करें, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से आपको इस प्रकार का लाभ उत्पन्न हो सकता है। पितृदोष के कारण आपके परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर पितृदोष होते हैं, वैसे तो मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको बताता हूं, घर के अंदर हानि ही हानि होती है। पहला नंबर तो पितृदोष के कारण कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर भी रुकावट आती है। व्यापार जो है अच्छे लेवल पर नहीं पहुंचता, मेहनत ज़्यादा होती है और फल की प्राप्ति जो है वो एक किस्म की ना के बराबर ही होती है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती है। संतान के अंदर बार बार रुकावटें आती हैं, बच्चे मिसकैरेज होते हैं घर के अंदर। कहीं ना कहीं संतान अगर होती भी है तो आपकी आज्ञाकारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर पितृदोष के जो है लक्षण जो है प्रभावित हो जाते हैं और आपकी संतान आपके कहे अनुसार जो है नहीं चलती है। और उसके बाद क्या है, घर के अंदर दरिद्रता का भी बहुत बड़ा कारण पितृदोष को भी माना गया है। कई बार घर के अंदर, जैसे कि घर के बाहर, घर के मुख्य द्वार के बाहर पिपलों का उग जाना, छोटे छोटे पिपल उगना, जगह जगह पर पिपलों का कहीं ना कहीं आपके घर में उत्पन्न हो जाना, बार बार घर के अंदर कहीं ना कहीं दीवारों पर तड़ेरे आ जाना, सीलन आ जाना, एक अलग सी महक घर के अंदर आपके महसूस होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं पितरों के लक्षण के कारण है। हाँ, इन चीज़ों से आपको किस प्रकार से राहत पहुंच सकती है मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, हमारा काम होता है कर्म करना, और कर्म प्रधान के रूप में विराजमान होते हैं। हमारा कार्य है कर्म करना, और हमें कर्म में ही अधिकार रखना चाहिए। हमारे उसमें किस प्रकार से अधिकार होना चाहिए आपका, ये मैं आपको बताता हूं। आपने अगर इस प्रकार की पीड़ा से मुक्त होना है, अभी श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो रहा है, उन श्राद्ध पक्ष में आप बहुत ज्यादा पुण्य को कमा सकते हो, बहुत ही ज्यादा अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। अपने जीवन में जो चीज आपने नहीं प्राप्त करी वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन करना क्या होगा, करना कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना होगा, मैं आपको यही बात बता रहा हूं। सिर्फ आपने श्राद्ध पक्ष के अंदर आपने गीता का पाठ करना है। गीता का पाठ जो है आपको 2 से 4 करना चाहिए। 2 से 4 करने में आपको जल का लोटा रखना है, जल के लोटे में थोड़े से अक्षत रखने हैं, चावल, और कुशा का आसन लेना है। कुशा का आसन जो है ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप देख लेना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं भी, या किसी पूजा भंडार से आप देख लेना कुशा का आसन। ये जो पाठ होगा आपका पूर्व मुखी बैठकर होगा, पूर्व मुखी, चौमुखा दीपक लगेगा,
इसके अंदर, और 4 ही धूप लगेगी, गोला बना के जो धूप होगी 4 ही धूप लगेगी। अर्थ काम मोक्ष इन प्रकार की आपने प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा अगर मेरे बुजुर्गों द्वारा या मेरे परिवार में किसी भी द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो आज मैं आपका शरणागति हूं, मुझे माफ कीजिए। आपको पता है कि राजा सगर जो थे, भगवान राम के जो बुजुर्ग थे, उनके राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो एक घोड़ा छोड़ा था, उस घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया था। आश्रम में रखने के बाद जब उन्होंने, राजा सगर ने उसके 60,000 पुत्र जाकर देखने लगे तो वो कपिल मुनि के आश्रम में उनको वो घोड़ा मिल गया। तो उन्होंने कपिल मुनि को लज्जित किया कि आपने घोड़ा चुराकर हमसे वैर पैदा किया है। तो वहीं पर कपिल मुनि ने उनको भस्म कर दिया था, जिसके कारण राम जी के ऊपर पितृ दोष लग गया था। पितृ जो है वो, उनके जो पितृ हैं वो मान लो राम जी के कुल के अंदर, राम जी तो नहीं थे उस समय, लेकिन उसके बाद जब ये पीढ़ी चलती गई तो आगे वहां पर धरती पर उस समय गंगा का अवतरण नहीं हुआ था। तो आपको पता है कि भगीरथ जी आए थे, भगीरथ जी ने अपने पितरों का तर्पण किया, गंगा मां को धरती पर लेकर आए, इसलिए उनको भगीरथी भी कहते हैं और पाप नाशिनी गंगा भी कहते हैं, पापों से मुक्त। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर भगीरथ जी ने पूछा कि किस प्रकार से हम अपने पितरों को तर्पण कर सकते हैं और हमारे खानदान पे जो कलंक लगा है तो इसको किस प्रकार से धो सकते हैं। देखिए, कलंक किसी भी प्रकार का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ये धोना आपका अधिकार है, आपके जीवन का पहला प्रथम कार्य है। तो उस प्रकार से उन्होंने पूछा तो कपिल मुनि ने बताया कि इसके लिए आपको गंगा को धरती पर लाना होगा। तब जाकर गंगा धरती पर आई तो उन्होंने 60,000 जो पुत्र थे वो साथ के साथ मुक्त हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी कीर्ति जो है यशवान रहेगी, आपकी कीर्ति युगों युगांतरों तक गाई जाएगी। और यह बात सच्ची है, जहां भी मां गंगा का नाम आता है वहां भगीरथ का नाम जरूर आता है। तो ये कीर्ति कमाने के लिए लोग युगों युगांतर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार से आपके परिवार के ऊपर जो दोष लगा हुआ है, ये इस दोषों से आप मुक्त हो जाओगे, आपका परिवार सुखमय होगा, आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, इससे पारिवारिक वंश की वृद्धि होगी। और साथ में परिवार के अंदर अगर धन धान्य का कहीं ना कहीं कमी होती है तो उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और बरकत होगी। और कहीं ना कहीं अगर आपके कार्य में रुकावट आती है, बार बार आपका बिजनेस जो है अस्थिर रहता है, बिजनेस रुक रुक कर चल रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, तो ये कार्य करके गीता का जो पाठ करना है, उसमें जो जल का लोटा है आपने भर के रखना है, उसमें अक्षत डालने हैं और 1 रुपए का सिक्का डालना है। 1 रुपए का जो सिक्का है वो निकालने के बाद प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण कर देना है। और उसके बाद ऐसे करते करते आपके 15 सिक्के हो जाएंगे, एक जादूगरी पोटली तैयार होगी। जो चावल है वो चावल तो आपने जो है तुलसी में ही दे देने हैं और तुलसी में जल देना है। जल देते समय आपकी जो उंगली है इस प्रकार से रहनी चाहिए, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है, ओम श्री भगवते वासुदेवाय, ओम श्री भगवते, ओम नमो भगवते नहीं, ओम नमो भगवते का जाप नहीं करना, ओम श्री भगवते आपने इस प्रकार से जाप करना है। और जाप करने के बाद आपने वो तुलसी पे अर्पण करना है। और उसके उपरांत आपने जो कार्य ये कर दिया, जिस दिन आपका लास्ट अमावस्या होगी, जिस दिन पितृ अमावस्या मानी जाती है, बड़ी अमावस्या मानी जाती है, उस दिन आपको क्या विशेष करना है, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे कि पितृ की जो बड़ी अमावस्या होगी उस पर विशेष क्या करना है। ये टॉपिक आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि गुरुजी पितरों की विशेष अमावस्या के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए कि उस दिन हम किस प्रकार से हम क्या करना है। अब जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन आपने वो पोटली बांध कर रख लेनी है और बंद रखने के बाद अपने पूरे परिवार के ऊपर से, जिसमें जो 16 जो सिक्के आए हैं वो अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर, और आपने क्या करना है उसको भगवान श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर देना है। और ये विनय प्रार्थना करनी है, पति और पत्नी दोनों इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करें। और उस दिन आपने ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपके जिस प्रकार से कुल में वो जो आपके पितृ दोष को मुक्त किया गया था, उसी प्रकार से मैंने ये छोटा सा प्रयास किया है अपने पितरों को अपने मान लो पितृ दोष से मुक्त होने के लिए, या मैं मेरे ऊपर पितृ दोष है, मेरी संतान पे है या मेरी पत्नी पे है, किसी पे भी अगर पितृ दोष है तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं ये कार्य किया है। हे प्रभु, अज्ञानतावश भूलवश मैं इन चीजों को नहीं जानता, अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तब आपने गंगा जल लेना है, गंगा जल का थोड़ा सा आपने पान करना है,
उसी समय जब आप ये संकल्प लोगे तब गंगा जल का पान करके सिर के ऊपर आपने हाथ फेर देना है। उस दौरान आपका यकीन मानिए आपका किया हुआ प्रयास पितरों तक जरूर स्वीकार होगा और वो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। इन 15 दिनों के अंदर आपके ऊपर अपने आप ही कृपा होने लग जाएगी। नहीं तो एक साल तो अगले साल तक जब अगली पितृ अमावस्या आएगी आप खुद आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में स्वयं आपको बदलने की ताकत आपके पास ही है। आपकी लकीरें स्वयं बदल जाएंगी। तो अब हम एक पितरों पे एक वीडियो जरूर बनाएंगे पितृ अमावस्या पे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।